माँ, आप रोज मंदिर आती हैं, भगवान से क्या मांगती हैं? तुम्हारे लिए अच्छी सी नौकरी, तुम्हारे भाई के लिए सुख और शांति। मैं और क्या मांगूंगी। आप जो रोज मांग रही हैं, क्या भगवान सुनते हैं? आपके साथ मैं भी प्रार्थना करता हूँ, लेकिन भगवान ने आज तक मुझे कोई नौकरी नहीं दिलाई। शायद तुम्हारे लिए अच्छी सी नौकरी ढूंढ रहे हैं वो। माँ, कल भगवान से कहना कि चाहे छोटी सी नौकरी हो, 200-300 की, मेरा बेटा मान जाएगा। क्यों बेटा, क्या तुम भी भगवान से नाराज हो गए हो क्या? मुझे भैया की तरह भगवान से विरोध नहीं है। रवि, तुम्हारी जैसी भक्ति तेरे भाई को कब आ जाएगी? माँ, चाहे भगवान के प्रति भक्ति न रखते हो, लेकिन जानती हो आपसे कितना प्यार करते हैं। माँ, वो मंदिर में नहीं आते हैं, लेकिन मंदिर के बाहर आपका इंतजार करते हैं। हो गई पूजा माँ, तो अब काम पे चला जाए। लो, भगवान का प्रसाद है, खा लो। मेरे अकेले की मिठाई खाने से क्या होगा माँ? क्या आपका भगवान दुनिया के हर गरीबों को पेट भर के मिठाई खिला सकता है माँ? ओहो, रोज की तकरार। सोचो ये भगवान ने नहीं, माँ ने दिया है। माँ ने प्रसाद दिया है तो ठीक है, चलता हूँ। अच्छा माँ, मैं भी चलता हूँ। सब ठीक है ना रहीम चाचा? तुम्हारे जैसा बेटा रहेगा तो सब ठीक ही रहेगा बेटा। नया लड़का है, धीरे धीरे सीख जाएगा। हाँ बेटा, मैं तुमसे बहुत दिनों से एक बात करना चाहता था, अभी याद आया है। क्या बात है? तुम्हारे बिल्ले के बारे में। मेरे बिल्ले के बारे में? तुम्हारे बिल्ले का नंबर क्या है? 786। तुम भगवान से नफरत करते हो, लेकिन वो तुमसे नफरत नहीं कराता। उसी का प्रमाण है ये नंबर 786। इस नंबर का इतना महत्व? राजा, ये केवल नंबर नहीं है, हमारे मजहब का वेद है। ये तुम्हारे मजहब में जैसे ओम है, उसी तरह से ये हमारे मजहब में। मैं समझा नहीं। इसका मतलब है बिस्मिल्लाह। उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। उसी तरह से ये है। राजा, तुम्हारे ढूंढे बिना ये नंबर तुम्हारे पास आया है। यह तुम्हारा भाग्य है। ये भगवान की दी हुई सौगात है। इसे कभी हाथ से मत जाने देना। इसे हिफाजत से रखना। ए, बात मत करो, जल्दी जल्दी काम करो। आ रहा हूं। अरे, अच्छी तरह से पकड़ो बेटा, नहीं तो गिर जाओगे। राजा, मैं इस लड़के की उम्र का था जब यहाँ आया था। 25 साल हो गए। तब तो आपने यहाँ पे खूब मस्ती की होगी चाचा। कहाँ बेटा,
देश और देश के लोगों को तो अंग्रेजों से आजादी मिल गई, बाहर के लोग तो बहुत खुश हैं, लेकिन यहाँ काम करने वाले लोगों को आजादी के पहले भी कमीशन देना पड़ता था और आज भी आजादी के बाद भी काम करने पर इनको कमीशन देना पड़ता है। देखो इन कुलियों को कब तक कमीशन देना पड़ता है, सब अल्लाह मालिक है। आप हमेशा खुश कैसे रहते हैं चाचा? हमारे बहे आंसू समुद्र की लहरों की तरह उठते हैं, फिर दोबारा उसी में समा जाते हैं। नमस्ते सर। देर से क्यों आए? माफ कीजिएगा सर, देरी हो गई। आगे से आने में देर हुई तो जान से मार दूंगा। काम कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है मालिक, हर के लेबर कमीशन ठीक से दे रहे हैं। अगर नहीं देंगे तो क्या हम उन्हें छोड़ देंगे सर? आप बिल्कुल चिंता मत करें, कमीशन इकट्ठा करने में हमें कोई परेशानी नहीं होती। गुड। रहीम भाई, हाँ, ये कोई मंदिर की पेटी है जो सब लोग यहाँ पे 2 रुपए डाल रहे हैं? कमीशन की हुंडी है भाई, हमारी मेहनत का जुर्माना है। रहीम भाई, मेहनत का जुर्माना? हाँ बेटा, तुम नए हो, धीरे धीरे सब समझ जाओगे। इन गुंडों को हर हफ्ते 2 रुपए देने से यहाँ हम काम कर सकते हैं। क्यों? किस लिए 2 रुपए? आज तक यहाँ पे किसी ने नहीं पूछा, तुम भी मत पूछना। 2 रुपए डालकर चलते बनो। नहीं, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दे सकता। हर एक पैसा मेरा मेहनत की कमाई है, मेरा खून है। इस हफ्ते की पूरी पगार होगी तभी मेरी माँ की दवा आ सकती है, मेरे भाई बहन पढ़ सकते हैं। इनको देने वाले 2-2 रुपए को जमा करूंगा तो मैं अपनी बहन की शादी बड़ी धूमधाम से करूंगा। मैं क्यों दूं? मैं नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा। ए टिंगू, इधर आ। चलो बेटा रघु, चलो। क्यों बे टिंगू, चल जल्दी पैसा डाल। नहीं, नहीं दूंगा। क्या बोला, फिर से बोल। नहीं, मैं नहीं दूंगा। पैसा तो तेरा बाप छोड़ो मुझे, देगा। छोड़ो, मेरा पैसा है, छोड़ो, मेरा पैसा, मेरा पैसा। रघु! उसने दिखा दिया कि गरीब आदमी की जान की कीमत 2 रुपए है। अस्पताल ले जाने से पहले ही अल्लाह उसे ले गया। अरे सभी लोग तो दे रहे थे, सिर्फ 2 रुपए की तो बात थी, आखिर में जान चली गई। सब किस्मत का खेल है। मैं भी यहाँ 25 साल से काम कर रहा हूँ। जहाँ तक मुझे पता है कि किसी ने कमीशन देने से मना नहीं किया। रहीम भाई, जो 25 साल से नहीं हुआ है वो अगले हफ्ते फिर होगा।